आइए, जैसा कि अभी सिकलीगढ़ धड़ारा में उपस्थित हैं, जैसा कि परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जहां जन्म हुआ था सिकलीगढ़ धड़ारा में, और उन्हीं के अवतरण स्थल पर अभी हम मौजूद हैं और बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके भतीजे। आइए, उनके भतीजे से हम जानना चाहते हैं कि आप अपने आँखों के सामने उनका जो परिवेश देखें, उन परिवेशों पर कुछ चर्चा करें, उन्हें बतावें, जिससे कि जो इनसे महर्षि में ही मत से जुड़े हुए हैं या जो भी नहीं भी जुड़े हुए हैं तो उनको उससे कुछ प्रेरणा मिले। आइए हम मिलते हैं परमहंस जी महाराज के भतीजे से। आइए। प्रणाम बाबा, आप परमहंस जी महाराज के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि उनका जीवन शैली और वस्तु स्थिति क्या था जिसके कारण उस ऊंचाई तक वो पहुँचे, जिससे कि जो उनके भक्त हैं वो भी उन शैली को अपना करके और उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को संवारने का कार्य करेंगे। तो उनके जीवन के विषय में कुछ चर्चा करें। पहले अपना नाम बता देंगे आप। मेरा नाम आनंद स्वामी है जी। मैं उनके छोटे भाई संत किंकर जी महाराज के पुत्र हूँ। हाँ, वे 2 भाई 2 बहन हुए। उनकी 3 माताएं थी। पहली माता का नाम था श्रीमती फूलवती देवी। तो माता फूलवती से कोई संतान नहीं हुआ, शरीर उनका छूट गया। तब माता जनकवती आई। माता जनकवती से 2 संतान हुए। पहला संतान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की बड़ी बहन झूलन देवी। 1882 में उनका जन्म हुआ और 1885 में गुरु महाराज का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में 3 साल का फर्क था। जब गुरु महाराज 4 साल के हुए तो बड़ी बहन 7 साल की हुई। माता जी का देहांत हो गया। अब दोनों संतान को पालने के लिए पिताजी, चूँकि दोनों अबोध थे, एक 7 साल की थी, 4 साल के गुरु महाराज थे, तो इनके पिताजी चंपानगर राजा थे उस समय। तो उनके यहाँ वो बड़े पदाधिकारी थे, बाबू बबजन लाल दास। श्री बबजन लाल दास उनके पिताजी थे। तो उन्होंने दोनों बच्चे को पालने के लिए माता दयावती आई, तीसरी पत्नी जो उनको पाली है दोनों बच्चे को। तो माता दयावती ही दोनों संतान को पाली। माता दयावती से 7 संतान हुए, जिसमें 5 संतान 3 साल से 12 साल में गुजर गए। तब तक गुरु महाराज 16 साल के हो गए। अब बड़ी बहन की शादी 10 साल में हुई और 6 महीने में वो विधवा हो गई। तो चूँकि विवाह नहीं होता था, तो इसलिए जो है सब दिन यहीं रही, इसी धरती पर रही, यहीं उनका शरीर छूटा। और गुरु महाराज जिला स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ उनका नाम था रामानुग्रह लाल दास। रामानुग्रह लाल दास। तो वहीं वो पढ़ते थे। अब पिताजी उनको वहीं एक डेरा का व्यवस्था कर दिए थे, वहीं रह के पढ़ते थे पूर्णिया जिला स्कूल में। तो चूँकि उनका बचपन से ही जो है उनका स्वभाव विचार जो है एक अलग ढंग का था। चूँकि जब जन्म हुआ था तो उस समय ज्योतिष को बुलाया गया था। तो उसमें जो है ज्योतिष ने कहा था ये बहुत बड़े संत होंगे। तो पिताजी को ये हुआ कि भाई ये जब साधु हो जाएगा, इनको माया में इसको पढ़ाते लिखाते हैं तो कुछ जो है इसका चेंज हो जाए, उलझ जाएगा। लेकिन उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा, वो बढ़ता ही गया। तो जिला स्कूल में ये पढ़ रहे थे तो परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा में उन्होंने लिखा, दे धरे कर या फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो दे धरे कर या फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ये 2 लाइन लिख करके और वहाँ से निकल गए तो निकलते गए, चलते गए। कटिहार जिला में उस समय तो सवारी की नहीं था, पैदल ही जाना था। तो कटिहार जिला में रामानंद स्वामी के आश्रम में वो चले गए। वहीं रह करके वहीं रहने लगे। अब पिताजी इनके चंपानगर राजा था, उस समय अंग्रेज का राज था।
रामानंद स्वामी जो गुरु हुए, हाँ, गुरु नहीं हुए, रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए, और रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए, वहीं उड़ा रहे थे। अब पिताजी थे इनके, चंपानेर राजा के यहाँ बड़े पदाधिकारी थे। तो पिताजी को अब चिंता हुई कि पहली पत्नी गुजर गई, बेटी दूसरी पत्नी गुजर गई, जो है दोनों बच्चा जो है अबोध हो गया, बेटी विधवा हो गई।